हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परवीन निषाद एजुकेशन पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास तृतीय सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ? अल्मोड़ा। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट पर स्वागत किया? तत्कालीन शासक जिमोरिन। पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने भारत के किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? कोचीन। ब्लू वाटर पॉलिसी किस भारतीय यूरोपीय व्यापारिक कंपनी की नीति थी? पुर्तगाली। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? पुर्तगाली। बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई? चिनसूरा। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? पुर्तगालियों ने। निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक था? जॉब चौरवाक। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? डच। संधिवास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच हुआ, जिसमें ब्रिटिश विजय हुए। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? लीवेंट कंपनी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर। भारत में 1623 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत। निम्नलिखित में किस अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वल्ली के स्थान पर हराया? थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? अंग्रेजों ने। वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? सूरत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया? पुर्तगालियों से। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर निकोलस वेट। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अंग्रेज व फ्रांसीसी। निम्नलिखित कौन सा प्रथम यूरोपियन शक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? लॉर्ड क्लाइव। भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ स्थापित हुई थी? कंपनी स्थापित हुई थी किसके शासनकाल में? लुईस 14वें के शासनकाल में। फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है काल्वर्ट। बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? हुगली। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपवासियों को सर्वोत्तम गोरा और वह अफीम प्राप्त होता था? गुजरात। निम्नलिखित यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602। भारत की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? जॉन गिल्डेन हॉल। भारत में पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन क्या है? उपयुक्त सभी। यानी तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण उद्योग की स्थापना, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में कारखाने की स्थापना कब की? 1651 ईस्वी। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत में आगमन का क्रम क्या है? पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी। व्यापारिक उद्देश्य से भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? वास्को डी गामा। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? बक्सर का युद्ध। सन 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? मुगल सम्राट ने। काल कोठरी दुर्घटना किसका उल्लेख करती है? 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में कैद करना। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? मीर जाफर। 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ? लॉर्ड क्लाइव। द्वैध शासन नीति किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग। बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने स्थानांतरित किया? मुर्शिद कुली खां। कंपनी द्वारा दस्तक के प्रयोग पर आपत्ति जताने वाला बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खां। निम्नलिखित में किसकी सूबेदारी के समय बंगाल स्वतंत्र हुआ? शुजाउद्दीन। किसके शासनकाल में कलकत्ता में ब्लैक होल दुर्घटना हुई थी? सिराजुद्दौला। निम्नलिखित में ब्लैक होल काल कोठरी की घटना घटी? 21 जून 1756 ईस्वी। निम्नलिखित में 1756 ईस्वी में किसे जीतने के बाद सिराजुद्दौला ने उसका नाम बदलकर अलीनगर कर दिया? कलकत्ता। सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम कॉलेज पर आक्रमण के बाद किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप में शरण ली? गवर्नर ड्रेक। प्लासी नामक गांव कहाँ स्थित है? मुर्शिदाबाद में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में किस गवर्नर की समाधि है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में किसने सिराजुद्दौला के साथ प्लासी के युद्ध में गद्दारी की? अमीचंद। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? मीर जाफर। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति कौन था? मीर जाफर। निम्नलिखित में से किसे क्लाइव ने प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाने का वादा किया? मीर जाफर। किस बंगाली कवि ने लिखा था? प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ? नवीन चंद्र सेन। प्लासी युद्ध एक सौथा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब और अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। उपयुक्त कथन किसका है? के.एम. पडिक्कर। प्लासी के युद्ध के पश्चात सिराजुद्दौला के साथ क्या हुआ? उसकी हत्या मीर जाफर के पुत्र मरीन ने कर दी। क्लाइव ने पहली बार बंगाल का गवर्नर बना 1757 ईस्वी। इंग्लैंड की सरकार ने क्लाइव को इंग्लैंड वापस लौटने पर किस उपाय से सम्मानित किया? लॉर्ड। मीर कासिम की हत्या कर मीर जाफर को पूना का नवाब कब बनाया गया? 1763 ईस्वी। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। क्लाइव बंगाल के गवर्नर के रूप में कब लौटकर आया? 1765। किसके संधि के द्वारा 1765 ईस्वी में बक्सर युद्ध समाप्त हुआ? मुंगेर की बक्सर की संधि। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? मोहम्मद रजा खां। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था?
राजा सिताब राय। 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी द्वारा बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? नजमुद्दौला। कर्नल क्लाइव का गधा या कर्नल क्लाइव का सिपाही या धन देने वाली बोरी की संज्ञा किसे दी गई थी? मीर जाफर। 1765 ईस्वी को 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को किसने डाकुओं की राज्य की संज्ञा दी? के.एम. पडिक्कर। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी। निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल और बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किसने स्थानांतरित किया? वारेन हेस्टिंग। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774 ईस्वी। प्रत्येक जिले में दीवानी फौजदारी न्यायालय की स्थापना किसने की? वारेन हेस्टिंग। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय लड़ा गया? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? वारेन हेस्टिंग 1772 से 1781। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया 1780 से 1784। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस। बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1793 ईस्वी। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? कॉर्नवालिस। कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद एवं पटना में प्रांतीय न्यायालय की स्थापना किसने की? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किसने करवाया? कॉर्नवालिस ने। दासों के व्यापार पर रोक किसने लगवाई? कॉर्नवालिस। देशी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई? कॉर्नवालिस। सहायक संधि प्रणाली किसने लागू की? वेलेस्ली। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद। हैदराबाद राज्य में सहायक संधि को स्वीकारा था 1798 ईस्वी। वेलेस्ली के सहायक संधि को अवध के राज्य में कब स्वीकारा था? 1801। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? 1799 ईस्वी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? 1799 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया? 1803 से 1804 ईस्वी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल कब से कब तक था? 1798 से 1805। बंगाल का शेर कौन कहा था? वेलेस्ली। जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल कब से कब तक था? 1805 से 1807। लॉर्ड मिंटो का प्रथम कार्यकाल कब से कब तक था? 1807 से 1813 ईस्वी। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 ईस्वी। किस गवर्नर ने महाराणा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की थी? लॉर्ड मिंटो प्रथम ने। लॉर्ड हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना? 1813 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई? वारेन हेस्टिंग। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से 1785 में। मैसूर राज्य का ब्रिटिश राज्य में कब विलय हुआ? 1999 में। लॉर्ड हेस्टिंग से पूर्व बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना? 1813 ईस्वी। पिंडारियों का दमन किस गवर्नर ने किया? वारेन हेस्टिंग। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ?
1814 से 1816 के मध्य। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1824 से 26। मराठा शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट किस गवर्नर ने किया? लॉर्ड हेस्टिंग ने। बैरकपुर में सैनिक विद्रोह किसके समय में हुआ? लॉर्ड एमहर्स्ट। बैरकपुर सैनिक विद्रोह कब हुआ? 1824 ईस्वी। कौन सा गवर्नर जनरल था जो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय से बराबरी के स्तर पर मिला? लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट अपने पद पर कब से कब तक रहा? 1823 से 1828। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? 1813 से 1823। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833 का एक्ट। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से जुड़ा है? लॉर्ड हेस्टिंग। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस गवर्नर जनरल ने नरबली प्रथा तथा ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा कब बनी? 1835 में। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने करवाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों मंडलायुक्तों की नियुक्ति किसने की? विलियम बेंटिक ने। बेंटिक ने कुशासन का आरोप लगा मशीन राज्य को अंग्रेजी राज्य में कब मिलाया था? 1831 ईस्वी। दुर्ग एवं कांधार की रियासतों का ब्रिटिश भारत में कब विलय हुआ? 1834। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? विलियम बेंटिक ने। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस के बीच थी? कलकत्ता और आगरा। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? चार्ल्स मिटकॉफ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके कार्यकाल में लड़ा गया? लॉर्ड ऑकलैंड। निम्नलिखित में से वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से किस वर्ष कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? 1853 ईस्वी। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा है? लॉर्ड डलहौजी। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया? पंजाब। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्य में सिंध का विलय कब किया गया? 1842 ईस्वी। लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया? 1843 ईस्वी में। पंजाब ब्रिटिश राज साम्राज्य में विलय कब हुआ? 1852 ईस्वी में। कुशासन का आरोप में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब कर लिया गया? 1856 ईस्वी में। अवध का विलय ब्रिटिश रेजिडेंस में जेम्स आइटम की रिपोर्ट के आधार पर किसके द्वारा किया गया? डलहौजी। पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई? लॉर्ड डलहौजी। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापित किया था? गुरु रामदास ने। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? रामदास। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? गुरु अर्जुन देव। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह की। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गुरु अर्जुन देव। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लालछन देव।
रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। श्रीनगर। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुरचकिया। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया सासूजा से। निम्नलिखित में से किसने कहा था? ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह। आधुनिक पंजाब का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? राजा रणजीत सिंह को। राजा रणजीत सिंह को राजा की पदवी किसने दी? जमान शाह। अमृतसर की संधि कब हुई? 1809 ईस्वी। राजा रणजीत सिंह के पिता थे महासिंह। अमृतसर की संधि किनके बीच हुई? रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच। फौज-ए-आइन के संस्थापक कौन थे? राजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह अपनी सरकार को किस नाम से पुकारते थे? सरकार-ए-खालसा। रणजीत सिंह ने एक तोप निर्माण खाना कहाँ पर खोला? लाहौर में। रणजीत सिंह ने अपने सिक्कों को किस नाम से प्रसारित किया? नानकशाही। रणजीत सिंह का जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780। रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? 27 जून 1839। रणजीत सिंह की मृत्यु किस कारण से हुई? पक्षघात। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ? 1767 से 1769 ईस्वी। 1399 ईस्वी में मैसूर राज्य में किस वंश का शासन था? वाडियार वंश। हैदर अली ने अपना जीवन किस रूप में शुरू किया? घुड़सवार के रूप में। हैदर अली मैसूर का शासक बना 1761 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी विजय हुई? हैदर अली की। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी विजय हुई? किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों व हैदर अली के बीच। हैदर अली किस युद्ध में पराजित हुआ और उसकी मृत्यु हो गई? पोर्टनोवा के युद्ध में। टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ था? 1750 ईस्वी में। टीपू सुल्तान ने 1787 ईस्वी में कौन सी उपाधि धारण की? बादशाह की। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था श्रीरंगपट्टनम में। जोकोविच क्लब फ्रांस का सदस्य बना टीपू सुल्तान। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक कौन बना? टीपू सुल्तान। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच हुआ? टीपू सुल्तान व अंग्रेजों के मध्य। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में कब हुई थी? 1799 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ मंगलौर की संधि से। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य आसफ जाही वंश का शासक कौन था? निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क किस गुट का था? नूरानी गुट। सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई चिनकिलिच खां। निजाम उल मुल्क को किस मुगल बादशाह ने सूबेदार नियुक्त किया था? मोहम्मद शाह। 1724 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? निजाम उल मुल्क। हिंदू पूरन चंद्र को अपना दीवान किसने नियुक्त किया? निजाम उल मुल्क ने। मुगल सूबेदार मुबारिक खां को किसने पराजित किया? निजाम उल मुल्क ने। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सा अंग्रेज गवर्नर था? वारेन हेस्टिंग। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सा अंग्रेज गवर्नर था? वारेन हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सा अंग्रेज गवर्नर था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सा अंग्रेज गवर्नर था?
वेलिजली। मंगलौर की संधि कब हुई थी? 1784 ईस्वी। भू राजस्व वसूली हेतु बोली लगाने की प्रणाली प्रारंभ में कितने वर्षों के लिए निश्चित की गई थी? 5 वर्ष। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? बंगाल। रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? मद्रास। महलवाड़ी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे जाता है? होल्ट मैकेंजी। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? जमींदारों से। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ। कॉर्नवालिस को अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया 1793 ईस्वी में। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का निर्माण करना। सर थॉमस मुनरो। भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त में से कौन संबंधित रहा था? थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी थॉमस मुनरो। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिण भारत में। निम्नलिखित में से कौन जमींदारों की भूमि का अस्थायी स्वीकार करता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में समस्त अंग्रेजी भारत की लगभग कितनी % भूमि आई? 51%। महलवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ पर लागू किया गया? आगरा और अवध। महलवाड़ी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू की गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है? मार्टिन बर्ट। अंग्रेजों के शासनकाल में पंजाब में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी? महालवाड़ी बंदोबस्त में समस्त अंग्रेजी भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि आई? 30%। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों या किसानों से कुल उत्पादन का कितना % भाग भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था? 55 से 33%। अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? 1793 ईस्वी। रैयतवाड़ी अनुबंध किया गया था किसान और सरकार के बीच। महाल का तात्पर्य है गांव। अस्थायी बंदोबस्त का समझौता कहाँ होता था? सरकार और जमींदारों में। महाल कैदा शब्द है फारसी। महलवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कब लागू हुई? 1819 ईस्वी। दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब लागू किया गया? 1879 ईस्वी। कर्नल रीड ने सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया? तमिलनाडु। रैयतवाड़ी बंदोबस्त तमिलनाडु में कब लागू हुआ? 1792 ईस्वी में। मद्रास में थॉमस मुनरो ने मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब लागू किया? 1812 ईस्वी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों का हुआ दोनों उत्पीड़न व शोषण। अस्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। रैयत का अभिप्राय है किसान। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? स्वामी दयानंद। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। देव समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? शिव नारायण अग्निहोत्री। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक आंदोलन चलाया ज्योतिबा फुले ने।
पिछड़े वर्गों के उत्थान का मुख्य कार्यक्रम था सत्यशोधक समाज। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक हैं शिवदयाल साहब। 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी यम मालबारी। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया पंडित विष्णुराम ने। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। 19वीं शताब्दी के धर्म का समाज सुधार आंदोलन की जनसंख्या में किस वर्ग का मुख्यतः आकर्षित किया? नगरीय उच्च जातियां। नगरीय उच्च जातियां, बुद्धिजीवी वर्ग व उदार राजवाड़े, और इसे निर्धन सर्वसाधारण वर्ग ने नहीं स्वीकार किया था। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय। भारत का आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय की उपाधि किसने दी थी? अकबर। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की स्थापना हुई 1875 ईस्वी।